गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पूर्व वीडियो में हम लोगों ने संस्कृति क्या है का प्रथम पैराग्राफ पढ़ा था। इसके बाद का हम लोग देखते हैं। कुछ उदाहरण दिया गया है छोटा नागपुर की आदिवासी जनता का। क्या है कि छोटा नागपुर की आदिवासी जनता पूर्ण रूप से सभ्य तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन हाँ सुसंस्कृत कही जा सकती है। कैसे? कोई ऐसे लोग हैं जिनमें दया, माया, सच्चाई और सदाचार के भाव व्याप्त हैं। अतः उन्हें सुसंस्कृत समझने में कोई बुराई नहीं है। प्राचीन भारत में ऋषिगण जंगलों में रहा करते थे। जंगलों में कोठे और महल बनाकर नहीं रहते थे, बल्कि फूस की झोपड़ी में निवास करते थे। जंगलों के जीवों से दोस्ती और प्यार करते थे। किसी भी मोटे काम को यानी कि भारी काम को वो लोग हाथ से करने में हिचकिचाते नहीं थे। पत्तों में खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तनों में रसोई पकाते थे। यही उनकी जिंदगी थी। और ये लक्षण यूरोपीय भाषा के अनुसार सभ्य लक्षण नहीं माने जाते हैं। फिर भी वे ऋषिगण सुसंस्कृत ही नहीं, वे बल्कि हमारी संस्कृति के जनक थे, बल्कि संस्कृति का निर्माण करने वाले थे। सभ्यता और संस्कृति में एक मौलिक भेद है कि जिसे समझे बिना हमें कहीं कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता है, मगर वह कठिनाई कहीं कहीं ही आती है। साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है। हमारी संस्कृति जैसे जैसे पनपती है, हम उतने ही और अधिक सभ्यता की ओर बढ़ते हैं, और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। हम जब कोई घर बनाने लगते हैं तो उसका स्थूल रूप यानी कि उसका बाहरी रूप हम लोग उसको सभ्यता का रूप मानते हैं, वो सभ्यता का कार्य है। मगर हम घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, इसका निर्णय हमारी सांस्कृतिक रुचि करती है, हमारे अंदर की रुचि करती है। और संस्कृति की प्रेरणा से हम जैसा घर बनाते हैं वह फिर हमारी सभ्यता का अंग बन जाता है। हम जैसा भी घर बनाएं, बड़ा घर बनाएं, महल बनाएं, उससे हमारी सभ्यता झलकती है। इस प्रकार सभ्यता के संस्कृति पर और संस्कृति की सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का क्रम निरंतर चलता रहता है। यही एक बात और समझ लेनी चाहिए कि संस्कृति और प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव में भी भेद होता है। गुस्सा करना मनुष्य की प्रकृति है, यानी कि ये स्वभाव है। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या ये मनुष्य का अपना आंतरिक विकार है, लेकिन ये सबके सब प्रकृति प्रदत्त यानी कि ईश्वर ने ये हम सबों को दिया है। मगर प्रकृति के ये गुण हम बेरोक छोड़ नहीं सकते हैं। मन पर ही हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम मन पर सब कुछ छोड़ दें तो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए मनुष्य प्रकृति के इन आवेगों को रोकता है और कोशिश करता है कि गुस्से के वश में नहीं, बल्कि गुस्सा हमारे वश में हो, और ये दुर्गुण जो है इसके हम गुलाम ना हो, बल्कि ये दुर्गुण हमारे गुलाम हो। और इन दुर्गुणों पर आदमी जितना विजयी होता है उतनी ही उसकी संस्कृति ऊंची मानी जाती है। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में